नमस्कार, मैं अमित शर्मा। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कोण के बारे में। आज वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट के इस सेशन में हम सीखेंगे कि ज्योमेट्री में कोण को कैसे निकालते हैं। कोण के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आज हम सीखेंगे। जनरली ये काफ़ी बड़ा थोड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए एक वीडियो पर्याप्त नहीं रहेगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसके 2 वीडियोज़ आएँगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद आएगा सेकंड पार्ट। ठीक है? तो सबसे पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक अ, थ्योरीज़ हैं, उनको हम शॉर्ट में समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। ज़्यादा किसी थ्योरेटिकल पार्ट को बिना डिस्कस किए हुए आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी एक पॉइंट का, बिंदु ऑब्जेक्ट का जब भी हम अ, एंगल देखेंगे तो वो 360 डिग्री का एंगल होता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी एक पॉइंट पर अगर जब भी हम एंगल देखेंगे तो ये हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है? सेम वैसे ही यदि हमने एक लाइन खींच खींच दी, ए से बी तक की एक लाइन खींच दी, तो ये जो लाइन है इस पर कोई भी एक बिंदु जब भी हम लेंगे तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो 180 अंश का बनेगा। दूसरा हमारे पास कि अगर हमने दो लाइनें खींच दी एक दूसरे के लंबवत लाइन, जैसे कि एक लाइन हमारे पास ये है, दूसरी लाइन हमारे पास ये है। हमने क्या किया, हमने दो लाइनें खींच दी। एक लाइन हमारा ए और ओ तक है, दूसरी लाइन हमारा एक्स से वाई की तरफ है। दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। लंबवत का मतलब ही होता है कि ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस तरीके से जो जितने भी कोण बनेंगे वो हमारे 90-90 डिग्री के बनते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, जब भी दो समांतर रेखाएं, जैसे कि ये पहला हमारा ए और बी एक लाइन है, तो ए बी हमारा समांतर है एक अन्य लाइन जिसका नाम है सी डी। तो ए बी हमारा सी डी के समांतर है। समांतर का अर्थ है कि ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे पर कभी भी मिलेंगी नहीं। इनके बीच की दूरी हर एक पॉइंट पर समान है। ये समांतर है। अगर इन ए बी और सी डी पर अगर हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो दोनों ही रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, अगर हम देखें तो यहाँ पर है ये एक्स और वाई, ये एक लाइन ड्रॉ किया गया है। इस पर जितने कोण बनते हैं और कौन सा कोण किसके बराबर होता है वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि ये जो एंगल 1 है ये 3 के बराबर है, और ये 5 जो है ये कोण 7 के बराबर है। और साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा, ये हमने कलर कोड करके रखा है कि एक में जो ये कलर है यही कलर 3 का भी है। इसका मतलब एक 3 के बराबर है, और 3 का जो कलर है और एक का जो कलर है वही कलर हमने यहाँ 5 का भी रखा है। तो 5 का जो कोण होगा और 7 का कोण होगा ये सारे आपस में बराबर होंगे। वो सारा कुछ हमने यहाँ लिख के रखा है कि कोण 1 3 5 7 ये आपस में बराबर होते हैं। सेम वैसे ही यहाँ अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास ये एंगल 2, एंगल 4 और 6 और 8 ये सारे एक ही कलर से हमने कोड किया है, तो ये सारे आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, ये सारे कोण आपस में बराबर है। तो इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। अगर हमने कह दिया कि कभी भी आ जाए कि कोण 2 और कोण 6, तो ये आप ध्यान में देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर है। अगला हमारे पास है कि यदि एक लाइन है ए बी, और अगर इस ए बी पर हमने एक रेखा खींच दिया है सी ओ, तो ये ए बी पर अगर सी ओ एक रेखा है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने अभी पीछे हमने पढ़ा है कि ए बी अगर एक रेखा है और उसके अगर किसी भी पॉइंट पर जो कोण बनता है वो बनता है 180 अंश का।
यहाँ पर क्या हुआ, एक ये कोण है, इस कोण का नाम क्या होगा, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी कोण, और ए ओ सी, ए ओ सी कोण। जब ये दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 180 के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ए और बी एक रेखा है, सी और डी एक रेखा है, ये दोनों समांतर हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि ये एंगल ए है, यहाँ पर दिया गया है कोण बी, एंगल बी। तो सवाल में कभी कभी पूछ लेता है कि ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कितना होगा। तो ये पूरा कोण निकालने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमने इस पर ये लाइन खींच दिया तो ये भी इसके समांतर हो गई, ये दोनों भुजाएं समांतर हो गई, इसको हम नाम x और y दे देते हैं। तो ये एक्स वाई भी हमारा ए बी के समांतर है। अगर एक्स वाई भी ए बी के समांतर है तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण हमारा ए है, जब ये ए है तो ये भी ए होगा। सेम वैसे ही यहाँ पर अगर ये बी है तो इतना सारा ये कोण हमारा यहाँ से जो है, जरा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इतना सा कोण जो हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास बी होगा, बी होगा, ये बी होगा। तो इतना सा कोण हमारा बी है और ये वाला कोण हमारा ए है, और हमें पूरा पूछ रहा है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे जो कि होगा ए प्लस बी। अब हम बात करेंगे कि कोण जो त्रिभुज होते हैं उसमें इन कोणों का क्या रोल है, तो इनके बारे में कुछ सीखते हैं। जैसे कि ये हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड, तीनों भुजाएं समान हो, वो समबाहु त्रिभुज होती है। जैसे यहाँ पे ए बी भुजा बराबर होगी ए सी के, और ये बराबर हो बी सी की, तीनों भुजाएं हमारे पास समान है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में यदि सारी भुजाएं समान है तो इसका अर्थ है कि इनके सारे कोण भी समान होंगे। अगर कोण सारे समान है तो एक बात हमेशा याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का अर्थ है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हमारा 180 अंश के बराबर होता है। अगर हमें इस 180 अंश को 3 बराबर भागों में बांटना है तो एक भाग हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा। तो समबाहु त्रिभुज में सारे कोण हमारे 60 डिग्री के होते हैं। ऐसे आप आसानी से याद रख पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके द्वारा जो कोण बनते हैं वो भी समान होते हैं। जैसे कि अगला हमारे पास देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु, मतलब समान है, द्विबाहु दो भुजाएं। अगर दो भुजाएं समान हैं तो हमारा वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। दो भुजाएं अगर समान है तो इनके द्वारा बने कोण भी समान होंगे। जैसे कि ये कोण हमारा है एक, ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण थीटा मानेंगे तो ये भी कोण हमारा थीटा होगा। इतनी बात याद रखना है जब भी कोण निकालना हो, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया है समकोण त्रिभुज। इसके भी नाम से आप देखेंगे तो समकोण, समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 अंश का हो। अगर एक कोण 90 अंश का है तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में जो ये बीसी भुजा है, बीसी भुजा है, इसे हम आधार कहते हैं। ए बी भुजा को हम लंब कहते हैं, एसी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अगर हमारे पास ये 90 अंश का है तो ये दोनों कोण का योग भी हमारा 90 होगा। अगर हमने इसको थीटा मान लिया और इसको अल्फा मान लिया
तो थीटा प्लस अल्फा भी हमारा 90 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे कोणों का योग 180 होता है। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अगर ये हमारा अल्फा है और ये हमारा थीटा है और तो ये हमारा कोण ए जो है 90 अंश है। तीनों का योग अगर 180 डिग्री है तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 घटा देंगे तो 90 अंश आ जाएगा। अगला हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें हमने बी सी को डी तक बढ़ा दिया है। इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास कोण बी ए सी है, ये वाला कोण, प्लस कोण सी बी ए है, ये वाला, इन दोनों का योग हमेशा ए सी बी के बराबर होता है। ए सी डी के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। सर्कल में कुछ चीजें हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि एक हमारे पास ये सर्कल है, इसे हम ए समझते हैं। ये एक सर्कल ए है और ये एक बी है। जब भी सर्कल में कोई हम रेखा खींचे जो कि इस सर्कल को टच करते हुए जाए, स्पर्श रेखा, यदि सर्कल में हमने कोई एक स्पर्श रेखा खींच दिया जो सर्कल को बिल्कुल टच करके जाए, तो इस सर्कल में जो ये टचिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जब भी हम केंद्र से इस पर रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींच दें, एक स्पर्श रेखा ये खींच दिया हमने और दूसरी स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये खींच दिया, ये हमारा बिंदु, ये हमने मान लिया कि ये हमारा x है, ये पॉइंट y है और ये z है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि केंद्र से स्पर्श रेखा जहां पर टच करती है वो 90 अंश का कोण बनता है। कहने का अर्थ है ये यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा और नीचे यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये जो कोण बना है, ये दोनों कोण, और यहाँ पर ये कोण सवाल में दे देता है, मान लिया यहाँ पर थीटा दे दिया, तो जब भी आपको ये कोण पूछे, ये कोण हमेशा 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा होता है। और एक बात और है कि ये जो भुजा होती है, जैसे यहाँ पर एक्स जेड भुजा वाई जेड के बराबर होती है। स्पर्श किसी एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। यदि आप भी एसएससी जीडी या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।